हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है G.L. फुएंटेस। तो ये जो स्टोरी है ये एक फार्मर के अनवेवरिंग फेथ को बताती है, यानी कि एक किसान का जो अटूट विश्वास है उसको दर्शाती है। लेंचो जो कि हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और वो एक फार्मर है। तो होता क्या है कि जब लेंचो का सारा क्रॉप्स जो है वो स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है मदद करने के लिए, और वो गॉड से कहता है कि वो उसके लिए पैसे भेज दे। तो चलिए स्टोरी को पढ़कर समझते हैं कि क्या लेंचो की मदद हो पाती है या नहीं, क्या उसे पैसे मिलते हैं। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। तो लेंचो का जो घर था वो पूरे वैली में एक अकेला घर था जो कि एक हिल के टॉप पर था, और वो जो हिल थी उसका हाइट ज़्यादा नहीं था। तो वहाँ से एक नदी और एक कॉर्न फील्ड दिखाई देता था, और वो जो फील्ड था, वो जो खेत था, वो लेंचो का ही था। और इस बार लेंचो को पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसकी जो फसल है वो अच्छी खासी होने वाली है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारा प्रॉफिट होगा। तो एक ही चीज़ थी जिसका वो वेट कर रहा था, और वो थी बारिश का। तो इसी आशा में वो सुबह से आसमान की तरफ देखे जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जल्दी जो बारिश है वो आ जाए। तो जब लेंचो आसमान की तरफ देख रहा था तो वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपनी वाइफ से कहता है कि बारिश जो है वो होने वाली है। तो इस पर जो लेडी है यानी कि उसकी जो वाइफ है वो रिप्लाई करती है कि काश वैसा ही हो जैसा वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे, जब तक कि लेंचो की वाइफ उन सभी को डिनर के लिए नहीं बुलाती। तो ये वही टाइम था जब बारिश की बूंदें जो है वो गिरने लगती है, और जो लेंचो का प्रेडिक्शन था वो सच हो जाता है, यानी उसकी जो भविष्यवाणी थी वो सच हो जाती है। जो विंड था वो प्लीजेंट था, और जो क्लाउड्स थे, जो बादल थे, वो नॉर्थ ईस्ट स्काई से आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो लेंचो जो है वो घर से बाहर निकल जाता है ताकि वो बारिश की बूंदों का मज़ा उठा सके। तो जब वो बाहर जाता है तो वो बारिश की बूंदों को कॉइन से कंपेयर करता है। वो कहता है कि जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट के इक्वल है, और जो छोटी बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट के इक्वल है। तो फ्रेंड्स, जो सेंट है वो एक करेंसी का यूनिट होता है। तो वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इस बारिश की वजह से उसका जो क्रॉप है वो बहुत ही अच्छे से उगेगा, और जिसकी वजह से उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसलिए वो बारिश की बूंदों को कॉइन से कंपेयर करता है। तो जब वो देखता है कि सब कुछ उनके सोच के अनुसार हो रहा था, तो लेंचो जो है वो अब अपने फील्ड और फ्लावर्स की तरफ देखने लगता है जो कि पूरे बारिश की बूंदों से ढके हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके ऊपर चादर बिछा दिया हो। अनएक्सपेक्टेडली जो विंड है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है, बहुत ज़ोर से विंड जो है वो बहने लगती है, और जल्द ही हेल स्टॉर्म शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो फ्रोजन रेन को न्यू सिल्वर कॉइन्स कहकर रेफर करते हैं। तो जो इनोसेंट बॉयज़ थे वो प्लेफुल हो जाते हैं, और वो बाहर जाकर बारिश की बूंदों के साथ खेलने लगते हैं, और जो हेल स्टोन्स थे उनको कलेक्ट करने लगते हैं जो कि फ्रोजन पर्ल्स की तरह दिखाई दे रहे थे। तो अब जो फार्मर है यानी कि लेंचो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, और वो सोचता है कि जल्द ही जो स्टॉर्म है वो चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो हेल स्टोन्स थे उन्होंने पूरे वैली को कवर कर लिया, यहाँ तक कि लेंचो का जो घर था, जो गार्डन था, जो हिल साइड था, और उसका जो कॉर्न फील्ड था, वो सभी हेल स्टोन से कवर हो गए थे, और वो सभी वाइट दिखाई दे रहे थे, और जो आसपास का एरिया था वो पूरा वाइट दिखाई दे रहा था, और ऐसा लग रहा था मानो वो सॉल्ट से कवर हो गया है, यानी कि नमक से कवर हो गया है, ऐसा लग रहा था। तो लेंचो जो है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है जब वो देखता है कि सब कुछ जो है वो उसके प्लान के अगेंस्ट हो गया है। जो ट्रीज़ थे, जो पेड़ थे, उनमें एक भी पत्ता नहीं बचा था। उसके जो भुट्टे का फील्ड था
जो सारे भुट्टे थे वो सभी स्मैश्ड हो गए थे, जो फ्लावर्स थे वो भी पौधों से गिर गए थे। तो वो अपने डिस्ट्रॉयड फील्ड के बीच में खड़े होकर अपने दुख को अपने बेटों के साथ बांटता है और वो उनसे कहता है कि ये स्टॉर्म ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इससे अच्छा तो जो क्रॉप डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट होते हैं वो होते हैं, क्योंकि जब वो क्रॉप्स पर हमला करते हैं, जो क्रॉप डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट होते हैं, जब वो क्रॉप्स पर हमला करते हैं तो कुछ ना कुछ बच जाता है। लेकिन इस स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। उनके सारे हार्डवर्क्स जो है वो बेकार हो गए, उनका सारी मेहनत जो है वो बेकार हो गया। अब जो लेंचो है वो हेल्पलेस हो जाता है और कोई भी कॉर्न उसको दिखाई नहीं दे रहा था और उसे डर लग रहा था कि इस साल उनको भूखा ही रहना पड़ेगा। जब उनके साथ सब कुछ गलत हो चुका था, यानी कि जब उनका सब कुछ चला गया था, इसके बावजूद भी उन सभी के अंदर एक आशा की किरण थी। उन्हें भगवान पर भरोसा था। तो वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। लेंचो जो कि पूरी रात सोचता रहता है कि अब उसके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है और वो है भगवान से हेल्प मांगने का। भगवान जो कि सब कुछ जानता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि जो भगवान है वो ऊपर से सबको देखता और सुनता रहता है। तो वो सोचता है कि वो गॉड को लेटर लिखेगा जिसमें वो उनसे मदद मांगेगा। तो लेंचो जो कि फील्ड में काम करता था, इसके बावजूद भी वो लिखना जानता था। तो संडे मॉर्निंग को वो लिखना शुरू कर देता है और लिखने के बाद वो सोचता है कि वो टाउन में जाकर इसे मेल कर देगा। तो वो अपने लेटर में जो कि गॉड को लिख रहा था उसमें वो अपने सिचुएशन के बारे में लिखता है कि कैसे पूरी मेहनत करके उसने अपने क्रॉप्स के फील्ड को उगाया था, लेकिन हेलस्टॉर्म की वजह से उसका पूरा क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर वो मेंशन करता है कि उसे 100 पेसोस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो फिर से अपने क्रॉप्स के फील्ड को उगा सके, और जब तक कि उसकी फसल जो है वो तैयार ना हो जाए तब तक के लिए सरवाइव करने के लिए। तो वो एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखकर पोस्ट ऑफिस में ले जाकर स्टैंप लगाकर उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। तो एक पोस्टमैन जो कि उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था, वो लेंचो के लेटर को नोटिस करता है और फिर वो लाकर पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाता है। तो ये लेटर देखकर वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था जो कि फैट और फ्रेंडली था वो तुरंत सीरियस हो जाता है। वो लेंचो का जो फेथ था गॉड के ऊपर उसको देखकर काफ़ी ही सरप्राइज्ड और शॉक हो जाता है, और वो चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो ऐसे ही बना रहे। तो गुड इंटेंशंस के साथ जो पोस्ट मास्टर है वो लेटर को पढ़ता है और वो सोचता है कि वो इस लेटर का रिप्लाई करेगा ताकि जो राइटर है लेटर का, यानी कि जो लेंचो है, उसका फेथ जो है वो गॉड में बना रहे और उसका जो विश्वास है वो टूटे ना। तो जब वो इस लेटर को पढ़ता है तब उसे समझ में आता है कि इस लेटर का रिप्लाई देने के लिए उसे सिर्फ पेन, पेपर और मोरल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो फार्मर है उसने 100 पेसोस की डिमांड करी है। तो इसके बावजूद भी वो अपने फैसले पर टिका रहता है। वो अपने एम्प्लॉयज़ के पास जाकर कुछ पैसे मांगता है, वो खुद की अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो दे देता है और फिर वो अपने कुछ फ्रेंड्स के पास जाकर चैरिटी के नाम से पैसे जमा करता है ताकि वो लेंचो की मदद कर सके। तो इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी वो पूरा पैसा जमा नहीं कर पाता है और वो हाफ से कुछ ज़्यादा ही जमा कर पाता है, यानी कि लेंचो का जो डिमांड था उसके हाफ से कुछ ज़्यादा ही जमा कर पाता है। फिर वो उन पैसों को एक एनवेलप में रखता है और उस लेटर को एड्रेस करता है लेंचो को, और फिर वो लास्ट में लेटर के लास्ट में एक सिग्नेचर करता है गॉड के नाम का। तो नेक्स्ट संडे लेंचो जो है वो अपने लेटर का रिप्लाई जानने के लिए टाइम से पहले ही आ जाता है। पोस्टमैन जो है वो उसे खुद लेटर ले जाकर देता है। तो ये लेटर देखकर ना तो लेंचो जो है वो खुश होता है और ना ही सरप्राइज होता है, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था जो कि अपने ऑफिस से देख रहा था ये सब कुछ, और वो बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाई फील कर रहा था। तो जब लेंचो उस लेटर को खोलता है तो वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है। जब वो पैसों को काउंट करता है, जब वो देखता है कि उसने जितना डिमांड करी थी उससे कुछ कम पैसे ही उसके पास आए हैं, तो इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही
डिसअपॉइंट हो जाता है। उसका जो विश्वास था गॉड में वो टूटा नहीं था और उसे ये भी विश्वास था कि जो गॉड है वो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, वो कभी गलती कर ही नहीं सकते। तो तुरंत लेंचो जो है वो विंडो के पास जाकर पेन और पेपर मांगता है। फिर वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर लेटर लिखने लगता है और वो इतना सीरियसली, इतना कंसंट्रेशन के साथ लेटर लिख रहा था, उसके जो आईब्रोज थे वो कर्ल्ड हो गए थे। तो वो अपने सारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर देता है उस लेटर में। फिर लेटर को लिखने के बाद वो उसमें एक स्टैम्प लगाकर उसे मेल बॉक्स में ले जाकर डाल देता है। तो वो जैसे ही लेटर को मेल बॉक्स में डालता है, पोस्ट मास्टर तुरंत जाकर उस लेटर को लेता है और फिर वो लेटर को खोल कर पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा हुआ था, गॉड, मैंने आपसे जितना पैसा मांगा था उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पेसोस ही आए हैं। मुझे बाकी का पैसा भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है, लेकिन इस बार आप मुझे मेल से मत भेजिएगा क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ है वो चोरों का झुंड है, उन्होंने मेरे बाकी के पैसे चुरा लिए हैं। फिर लास्ट में वो अपना नाम लेंचो लिखकर लेटर को फिनिश कर देता है। ये था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए।